मारते हैं, लड़कों के साथ मारपीट करते हैं, तो ये इनका धंधा बन चुका है। ये विद्यार्थी परिषद गुंडों का संगठन है। तत्काल हमारी मांग है सरकार इस पे गुंडों के संगठन पे रोक लगाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। और अगर यूनियन के लोग ईमानदार लोग हैं तो ऐसे गुंडों को तब से तत्काल अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। जय हिंद, जय भारत। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नगर निगम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाँ भाई सब लोग नगर निगम में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्यार्थी परिषद के गुंडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडों को गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो। नगर निगम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र गुंडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र गुंडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद। गुंडों को गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो। नगर निगम में गुंडागर्दी, नगर निगम में गुंडागर्दी, नगर निगम में गुंडागर्दी। विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर नमस्ते। मैं विशेषपाल भाई को बुला कैसे? हाँ है भाई। ठाकुर जी कहाँ है? आओ तुम लोग इधर बैठ जाओ, तुम लोग यहाँ से बैठाओ। राजेश आपस में मुझे लगता है संवादहीनता कुछ हुई और जो कर्मचारी शायद स्मार्ट सिटी का था उसने थोड़ा गलत काम किया। जो वहाँ कॉलेज के छात्र छात्रा प्रोग्राम कर रहे थे उस समय लाइट बंद करना, दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देना, क्योंकि एक भी आदमी अगर वो आउटसोर्स पे उसे पता तो है नहीं नगर निगम कैसे चलता है कैसे नहीं। तो वहाँ तैयारियों को लेके रात को 8-9 बजे रसीद कटवा के और चलो वो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले गए, फिर 1 घंटे बाद खोला। इसको लेके शायद उनमें जो आक्रोश था, जो मुझे बताया गया कि उनमें आक्रोश था, वो आके इसकी बात कर रहे थे और फिर आपस में बड़ी गर्मा गर्मी हो गई, ऐसा मतलब मुझे पता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नगर निगम या हम सब लोग कोई लड़ाई के लिए नहीं है। तो सब लोग जो है सब लोगों का एक ही मकसद है कि शहर अच्छा चले, शहर प्रगति करे। चाहे छात्र छात्राएं हों, उनको भी कल काफ़ी हम लोगों ने ये बात की कि कोई मतलब नहीं किसी तरीके का। अगर कोई आपस में वार्ता में थोड़ा गहमा गहमी भी हो जाती है तो घरों में भी हो जाती है, तो उसको निपटाना चाहिए। उसको कोई मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है ना, ये नगर निगम है, ये नगर निगम है। राजनीति करनी है, राजनीतिक मंच जहाँ हो वहाँ पे करो। तो यहाँ ना इत्तेफाकी के कारण ऐसी बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है। सर हाँ बिल्कुल, अरे आप कर्मचारियों का कोई विवाद नहीं है। अगर कोई मान लीजिएगा रसीद का झाड़ था, आप 2 आदमी आते एक सम्मान के संग आप पे कने भी आ जाते, शायद 2 मिनट में मसला निपट सकता था। लेकिन एक IAS अधिकारी और ख़ासतौर से हमारे मुखिया है, उनकी कलम से हम रोटी खा रहे हैं। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो सर सुरक्षित आप भी नहीं हैं, क्योंकि आज वो घटना उनके साथ हुई है, वो घटना सर कल आपके संग भी हुई है। तो सर जब घटना इतनी बड़ी हुई है, नगर आयुक्त महोदय को अपनी जान बचाकर पैदल भागना पड़ा है। शायद उन्हें अगर कर्मचारी घेर कर नहीं ले जाते तो शायद उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता। नहीं ऐसा नहीं है, वीडियो हमने सारे देखे हैं।
इस तरह का सर आप होते मौके पे देखते ना सर, आप देखते तो सर उनके गाड़ी तक पे चढ़ के बैठे हैं सर, हाँ, लेकिन मैं गाड़ी तक पर चढ़ के बैठे हैं सर। वीडियोस हमने सारे देखे हैं। वीडियोस हमने देखे हैं तो कमरे में भी जो कहा जा रहा था कि 50 लोग थे या 60 लोग थे, कोई 10 लोग, करीब 10 या 12 लोग होंगे। 70 लोग थे साहब। नहीं, 60-70 लोग थे। तो मान के अरे चलिए भाई हमारे वीडियोस तो थोड़ा गलत होंगे, 40 तो वीडियो गलत हो सकते हैं क्या? नहीं वो बात नहीं है। तो वो अरे उसमें सुनो, विद्यार्थी परिषद के लोग 4-5 थे, बाकी 8-58 तक थे। इसकी जांच होनी चाहिए, हम इसकी जांच मांगते हैं। मेरा ये कहना है कि जो वीडियोस हैं साक्ष्य हैं, उसमें दोनों तरह के साक्ष्य हैं और वो अगर दिख रहे हैं तो हमारे कर्मचारी भी कुछ ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं जो ठीक नहीं। किसी कर्मचारी साहब गलत आपको बताया गया है, जी किसी कर्मचारी ने उनके साथ बदतमीजी नहीं करी, मेरा पट्टा पकड़ के लटक गया, वीडियो सबूत है, अच्छा, और जबकि मैं तो समझा ही दिया था बैठूंगा। तो देखो हम किसी के सामने ये कहना नहीं चाहते कि किसी ने कहा, लेकिन वीडियो सारे आपके पास भी हैं तो सबके पास हैं, हमारे पास भी हैं, सब हैं। तो लेकिन आपस में जो व्यवहार हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है वो अच्छा नहीं। लेकिन अल्टीमेटली हैं किसी ना किसी के वो भी बच्चे ही। आप लोग भी हमारे हमारे नहीं है साहब, वो शहर के मानू को गुंडे हैं ये। जिस तरीके आप हमारे मुखिया हैं, अगर आपके साथ वो अभद्रता करेंगे तो बर्दाश्त हम आपके लिए भी नहीं कर पाएंगे। आप हमारे परिवार के बड़े हैं, भाई हम तो आपके साथ हैं। अब वहाँ पे वो इस तरीके से मुँह से मार रहे थे, आप अगर देखते तो शर्मा जाते कि मुँह से मार रहे थे। लड़की होकर के अपनी है कोई यादव है कोई लड़की, ऐसे मुँह से मार रही थी, हमने वो रोका पर बर्दाश्त से बाहर हो गए। बात बताओ लड़की में कितना कम होगा? अरे बहुत बेहद बदतमीजी से हमारी जिसने उसे पैदा करा है, उन्होंने कलेक्टर से जाके बदतमीजी करी है। यहाँ से मतलब चोरी और ऊपर से सीना चोरी। यहाँ तो वो हमारा अपना सर आप मुखिया होने के नाते सर आपसे अनुरोध है, देखिए मेरा ये आप एक कर्मचारी और एक अधिकारी का अपमान हुआ है, बस आप गिरफ्तारी करा दे, मेरा ये कहना था, धरना भी खत्म हो जाएगा। मेरा ये कहना था, देखिए हम इन बातों में ना जाके हमारा ये था कि हम नगर आयुक्त से उनकी वार्ता कराएंगे। जी जी हमने ये कहा था कि नगर आयुक्त और वो डीएम साहब ने भी बुलाया है, डीएम साहब ने कल भी उन लोगों को बुलाया था, बात करी थी कि वो लोग आपस में बैठ के एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे से अपना जो भी खेद हुआ उसे प्रकट करके और खत्म करें इसको। क्योंकि कोई जब उन्होंने फोन करा तो हम लोग आ गए थे, ठीक है। जब घटना हो चुकी थी, बवाल हो चुका था, तब जब हम लोग फोन करा हम लोग आ गए थे। वो अंदर बात कर रहे थे, एक रसीद को लेकर बात करनी थी। उनका कहना ये था कि भाई आप लोग रसीद कहीं नहीं, रसीद तो चाहिए और मेरे अगर कभी कर्मचारी ने करा है आप मुझे दीजिए, मैं उसको बात करूंगा, उससे क्या हुआ क्या नहीं अपने आप बात करूंगा, इसी तरह मेरे साथ चलिएगा। लेकिन उनका कहना ये था कि आप उठो यहाँ से, उसमें कोई नहीं थे, उनका कहना था आप उठो यहाँ से और उठ के बाहर चलो और रसीद आपने हाथ से दो और माफी मांगूंगा। बोल रहे थे चल चुपचाप समझे ये सब तरीके की चीजें जब आएंगे करके वो चीज आएंगे करके तो वो ये कह रहे हैं कि देखो ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बोले अभी कमरा बंद करेंगे, ताला डालेंगे, ताला डाल देंगे। तो उन्होंने कहा प्रताप नारा साहब ने कहा ठीक है ताला डाल लो, लेकिन प्रधान बोले कि ताला डाल लोगे क्या, आपको एक IAS अधिकारी को कैप्चर कर लो क्या। लेकिन उनकी शब्द का भाषा कोई वो नहीं था, सीमा नहीं थी उनकी। राठी साहब के साथ उसके बाद फिर उनको ये लगा कि अब ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा, वो उठे कुर्सी से और बाहर आ गए। उसके बाद सर बाहर लाने के बाद जब गाड़ी तक पर चले तो इन्होंने गाड़ी उनकी रोकी, नहीं जाने दिया। फिर उनके साथ लगातार नगरायत होश में आ जा, नगरायत होश में आ जा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहे। उनके साथ बदतमीजी का खून था। अब ऐसा है कि उसमें भी क्या है कि एक किसी साथी के ऊपर गाड़ी का पहिया भी चढ़ गया है ना। अब मैं अब वो बात हम नहीं कहना चाहते क्योंकि उनके भी आप देखेंगे तो एक कट भी लगा हुआ है, फिर गोल भी निकल गया। लेकिन वो सब चीज़ें मेरा ये कहना है कि कोई चीज़ खराब हो गई, मैं तो इसीलिए आपसे वार्ता करने आया हूँ कि वैसे तो आप जो चाहे करो स्वतंत्र हो, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि परिवार में भी अगर कोई चीज़ होती है तो वो आपस में जुड़नी चाहिए। मेरा ये सोच है। हमारा आपका तो कोई मतभेद है ही नहीं हमारा ये तो बाहरी गुंडे हैं। हमारा पे और ही है। CCTV तो आपके साथ भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले चावल आप पे कितने मतभेद हो। एक छोटी सी मैं बात करना चाहता हूँ, अगर यही काम अगर विपक्षी किसी ने ये है सर, बोलने दो। जिन शख्स ने ये बदतमीजी करी उन शख्स खुद का वीडियो है। अभी 4 महीने पहले उन्होंने अपने ही कॉलेज में छात्रों को मारा और उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए। तो खुद गुंडे हैं भाई, जो अपने कॉलेज जहाँ शिक्षा का मंदिर है मुझे वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा होगा। अपने छात्र संघ में अपने कार्यालयों में गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को जो पढ़ाने वाले शिक्षक है